जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो भोलेनाथ, जय हो शंकर भगवान और जय हो काली मैया, जय हो हनुमान जी, जय श्री राम। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि जो सर एक धन प्राप्ति के लिए एक वीडियो बनाइए जिसमें हमको जो संकेत मिले कि जो हमारे पास जब पैसा हमारे पास आ रहा है या फिर पैसा हमारे पास से जा रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में धन प्राप्ति के सारे संकेत बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे कि किस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के संकेत होते हैं। आपका अच्छा समय आने वाला है तो आपके साथ क्या क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को, दुनिया को, जानों को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ठीक है, जिससे कि हम आपको नई नई नोटिफिकेशंस भेज सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि धन प्राप्ति के कैसे कैसे योग होते हैं। तो सबसे पहले कुछ खास चीजें हैं जो हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, जैसे कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, कुछ कुदरती होता है कि उनके पास धन हमेशा रहता है, मतलब वो जो है कहीं पे भी चले जाए उनके पास हमेशा पैसा होगा। कितनी भी विकट परिस्थिति हो जाए, कहीं ना कहीं से उनके पास पैसा आएगा, उनका खर्चा चलेगा, चाहे वो कर्जे में ही चलता रहे, लेकिन पैसा जरूर आएगा, ठीक है, उधार बढ़ता रहे लेकिन पैसा जरूर आएगा। ये सब चीजें कैसे होती हैं, देखिए, एक चीज हम आपको बताएं, अगर किसी के हाथ में, पुरुषों की बात कर रहा हूं, पुरुषों के हाथ में अगर ये जैसे आपकी हथेली है, सीधे हाथ की हथेली है आपकी, ये हमारा सीधा हाथ ये होगा, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। इस हथेली में देखिए, ये जो रेखा होती है यहां से इस प्रकार से, ये रेखा हमारी भाग्य की रेखा होती है जो यहां से चलती है, ये सीधी सीधी, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताते हैं, ये जो दो रेखाएं होती हैं, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर आपके कोई त्रिभुज बन रहा है या कोई पंचभुज बन रहा है या कोई चतुर्भुज बन रहा है, अर्थात कोई भी बंद आकृति बन रही है, किधर से भी ओपन ना हो, खुली ना हो, तो ऐसे लोग कुदरती बहुत ज्यादा धनवान होते हैं, उनके पास पैसा हमेशा रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा समय, कभी कभार थोड़ी परेशानियां उनके सामने हो सकती हैं, परेशानी रहेगी, लेकिन मान लीजिए वो गरीब पैदा हुए हैं तो वो गरीब मरेंगे नहीं, उनके पास भविष्य में उनके जीवन में पैसा बहुत होगा, ठीक है। आकृति बंद होनी चाहिए, अगर खुली है तो वो कितना भी कमा लें उनके पास पैसा रुकेगा नहीं, कंगाली रहेगी हमेशा, मतलब एक तरफ से आएगा दूसरी तरफ से चला जाएगा। पहला पॉइंट हो गया आपका। अब देखिए दूसरी चीज, ये चीज जो हमने बताई है ये पुरुषों के लिए है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में होना चाहिए तो उनके साथ में होगा, पुरुषों का जस्ट उल्टा होता है। अब देखिए दूसरी चीज होती है, जैसे पुरुषों के सीधे हाथ की तरफ, मतलब दाएं ओर, शरीर में दाएं ओर कहीं पे भी तिल है या मसाव है, मसे तो कभी कभार हो जाते हैं, वैसे से उतना नहीं होता,
तिल होने चाहिए। तिल होंगे या फिर फेस पे इधर की साइड में आपके तिल हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। या फिर आपके राइट हैंड साइड में मतलब दाहिने ओर आपके जो है कहीं पे भी कुछ लहसुन वगैरह टाइप का हो, या फिर मतलब जैसे कुछ गॉड गिफ्टेड जो चीजें होती हैं वो चीज हो, मतलब कोई जो जलने का कोई जो निशान हो, तो ऐसे लोग हमेशा सौभाग्यशाली होते हैं। ठीक है, अब देखिए यही चीज जस्ट महिलाओं के साथ होती है उल्टी, महिलाओं के लिए बाएं ओर होता है। ठीक है, अब दो चीजें हो गई आपकी। अब हम आपको बताते हैं तीसरी चीज कैसे है कि अगर आपके दाहिने ओर, पुरुषों के दाहिने ओर कभी भी कोई भी अंग फड़फड़ाता है, मान लीजिए ये पलकें फड़फड़ा रही हैं, या ये भौहें फड़फड़ा रही हैं, या कान फड़फड़ा रहा हो, या कंधा फड़फड़ा रहा हो, या फिर सीधे हाथ में खुजली हो रही हो, है ना, या फिर ये सीधा पैर आपका फड़फड़ा रहा हो, तो अगर ऐसी चीजें लगातार होती हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके पास पैसा आने वाला है। हमेशा पुरुषों में सीधे हाथ, मतलब सीधे हाथ की ओर, दाहिनी ओर हलचल होती है शरीर में, तो आप समझ जाइए कि आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है। पैसा आने के 50 तरीके होते हैं, कैसे भी आ सकता है, लेकिन आपके पास पैसा आएगा। यही चीज महिलाओं के बाईं ओर होती है। महिलाओं के अगर बाएं हाथ में खुजली हो रही है तो उनको पैसा मिलेगा, या फिर उनका जो बाएं अंग कोई भी फड़फड़ा रहा हो, कान, भौहें या होठ या फिर ये हाथ वगैरह कुछ भी फड़फड़ा रहा हो, तो उसमें जो है मतलब हलचल होनी चाहिए। हलचल हो रही है तो इसका मतलब है कि उनके पास पैसा आने वाला है। ठीक है, 3 चीजें हो गई। अब हम कुछ चीजें आपको बताते हैं जो हम लोगों के डेली रूटीन में होती हैं। डेली रूटीन में कैसी होती हैं, देखिए डेली रूटीन में आप ऐसे करके समझिए जैसे आप कहीं पे भी कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो आपको जाते समय पीले वस्त्रों में कोई स्त्री या महिला दिख जाए, पीले वस्त्र, पीली साड़ी हो, पीला सूट हो, तो आप मान लीजिए कि आपका काम एकदम फतेह होगा, बनना ही बनना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर बृहस्पतिवार के दिन कोई भी पीले वस्त्रों में छोटी बच्ची दिख जाए आपको, या कन्या दिख जाए, तो ऐसे में भी आपके लिए बहुत शुभ है कि आपका काम होना ही होना है। मतलब आपका जो है कोई भी धंधा है, कोई बिजनेस है, या किसी भी आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो आपका काम एकदम अच्छे से होगा। ठीक है, और जैसे आपने किसी के साथ कुछ लेन देन किया, जैसे मान लीजिए किसी को आपने पैसा दिया, तो पैसा देते समय आपके हाथ से पैसा छूट जाए, आपके हाथ से पैसा छूटेगा तो इसका मतलब है कि आप ये चीज समझिए कि आपका वो काम अच्छा होगा, शुभ है, आपको शुभ संकेत है कि आपका काम अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है। ठीक है, और आपको जाते समय कोई नेवला या कोई भैंस आपका रास्ता काट जाए तो आपके लिए शुभ है। ये तो चीजें प्रैक्टिकली हैं। अब हम कुछ चीजें बताते हैं कि कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड या प्रकृति के द्वारा जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं। कुछ चीजें सपनों के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के अंदर आती हैं। उनके साथ कुछ चीजें, जैसे वो सो रहे हैं तो उनके साथ में कुछ ऐसे सपने उनको दिखाए जाते हैं
जिससे कि उनको आभास होने लगता है कि हाँ मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं या फिर मेरे साथ शुभ होने वाला है। तो सपनों के माध्यम से हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप समझिए कि आपके लिए बहुत शुभ है। आपको आने वाले समय में, भविष्य में धन की प्राप्ति होगी, पैसा ही पैसा आपके पास होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको नौकरी में, बिजनेस में या फिर मतलब जो भी आप काम पैसे से संबंधित करना चाहेंगे उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो देखिए, सपने में चलते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने बहुत सारी जानकारी इसमें बताई है। क्योंकि हर किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है। तो आप लोग फिर जो पूछेंगे सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, इसलिए मैंने जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं होती हैं लगभग मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें मेंशन की। अब देखिए, हम लोग चलते हैं। अगर आपने सपने में सोते समय सुबह के पहले पे अपने आप को गंजा देखा है या फिर आपने ऐसा देखा है कि आपके चांद के बाल सब उड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभ है। आने वाले टाइम में आपको पैसा ही पैसा मिलेगा, ठीक है। और अगर आपने पका हुआ संतरा देखा है या फिर कमल का फूल देखा है, कमल का फूल लक्ष्मी जी के लिए होता है, तो कमल का फूल देखा है या फिर पकी हुई गेहूं की फसल देखी है, तो ये भी आपके लिए शुभ है। ये सब सपने की चीज़ें चल रही हैं। प्रैक्टिकल जो डेली रूटीन की हैं वो तो हमने आपको बताई थी। अब ये सपने में आपके साथ क्या क्या होता है। और अगर आपको सपने में कोई चेक लिख के देता है कि ये लो भाई चेक ले लो, तो ये आपके लिए बहुत शुभ है। आपको विरासत में कोई बहुत संपत्ति मिलने वाली है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रेमिका है, आप उसके साथ संभोग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर संबंध विच्छेद कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ है। आपको पैसा मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। और आपने सोते समय रात में सूर्योदय देखा, सूर्य का निकलता हुआ सूरज देखा, या फिर नगाड़े की आपको आवाजें आई हैं सपने में सोते में, तो आपके लिए बहुत शुभ है। इसी के साथ जैसे मान लीजिए अगर आप सपने में किसी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, या कोई मंदिर है, या कोई जो है चट्टान है, कोई पर्वत है, कोई महल है, इस पे चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो आपके लिए शुभ है। नीचे गिरेंगे तो अशुभ हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में भी बताई हुई है। और आपने कमल का फूल देखा, केवड़े का फूल देखा, या फिर जूही या बेल का फूल देखा, या फिर आपने अपने आप को सपने में गन्ना खाते हुए देखा, ये सब चीज़ें आपके लिए अगर आप ये सब चीज़ें मतलब बार बार देख रहे हैं, ठीक है। एक बार देखने पे तो इतना होता है कि मतलब शुभ तो है ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप बार बार चीज़ें इनमें से देख रहे हैं तो आपके सामने जल्दी ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप हाथी पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, या फिर आप सफेद कुत्ते की सवारी कर रहे हैं, ये भी आपके लिए शुभ होता है, ठीक है। इसी के साथ और भी चीज़ें हैं, अभी हम आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे। आपने सपने में इलायची, लौंग या कपूर या जायफल या कोई सुगंधित पदार्थ देखा है, तो आपने इनको सपने में देखा है या फिर इनको सपने में खाते हुए देखा है, ठीक है, ये भी आपके लिए शुभ है। आपने मान लीजिए सपने में तलवार चलाते हुए देखा है अपने आप को, या फिर जो है तलवार से लड़ते हुए देखा है,
तो भी शुभ है आपके लिए। इसका मतलब है कि आपने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया। तलवार चलाने का मतलब है कि आपने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया। ठीक है। अगर आपने अपने शरीर से सपने में खून निकलते हुए देखा है, मान लीजिए आपके चोट लग गई है और आपके खून निकल रहा है। चोट लगते हुए देखना अशुभ है, लेकिन खून निकलते हुए देखना आपके लिए शुभ है। ठीक है। चोट लगने का तो एक एक्सीडेंट वाला भी केस होता है, तो लेकिन अगर आपके खून निकल रहा है तो आपके लिए शुभ है। ठीक है। देखिए, अगर आपने सपने में अपने मस्तिष्क पे कोई सोने का मुकुट धारण करते हुए देखा है अपने आप को, या आपने पहनते हुए देखा है, तो आपके लिए बहुत शुभ है। आपके लिए मतलब ये मान लीजिए कि आप पे लक्ष्मी जी मेहरबान हो गई है, बहुत धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। आपने सपने में सफेद मोती देखे हैं, हीरे जवाहरात, ठीक है, या चंदन या सफेद फूलों की माला देखी है, कपूर, या फिर आपने सफेद संगमरमर की कोई मूर्ति देखी है, या फिर सफेद संगमरमर आपने देखा है, ये चीजें आपके लिए बहुत शुभ हैं। आपको धन की प्राप्ति होगी। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। देखिए, आपने सपने में कीड़े मकोड़े देखे हैं, मान लीजिए, सही है, या फिर आप इंसान का मांस खा रहे हैं, या आप उल्टी कर रहे हैं, वोमिटिंग करते हुए आप अपने आप को देख रहे हैं, तो ये भी चीज आपके लिए शुभ है। या फिर आप जैसे उल्टी के साथ मतलब जैसे मान लीजिए लैट्रिन आपके कपड़ों से छूट रही है या फिर आपके ऊपर से हट रही है, तो ये भी आपके लिए शुभ है, बहुत शुभ होता है। ठीक है। दूध दही जैसी खाने की चीजें अगर आपने देखी हैं, शुभ है। या फिर दूध या दही आप बाजार में घूम रहे हैं खरीदने के लिए, तो ये भी आपके लिए शुभ है। आपको व्यापार में फायदा होने वाला है। और जैसे आपने चौल देखे हैं, या फिर साठी के चावल देखे हैं, या फिर आपने अपने आप को ये चीजें खाते हुए देखी हैं, तो आपके लिए शुभ है। आपने सपने में पक्षी उड़ते हुए देखे हैं, ठीक है, या फिर सफेद कुत्ते की सवारी करते हुए, ये तो हमने आपको बता ही दिया। और आपने सपने में मान लीजिए आपने मछली देखी है, मछली घूम रही है ना, तालाब में मछली है, तो ये आपके लिए शुभ है। बेल का फल देखना भी आपके लिए शुभ है। बेल का फल काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अच्छा, अब जैसे आपने सपने में अपने ही कपड़े या अपना मकान या फिर अपना पलंग या फिर अपना घर, ये चीजें आग में भस्म होते हुए देखा है, जलते हुए देखा है, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। आपको धन की प्राप्ति होगी आने वाले समय में। ठीक है। और आपने अनार का फल देखा है, केला देखा है, नाग केसर देखी है, या तिल देखे हैं, या मालती के फूल होते हैं, मालती के फूल आपने देखे हैं, ये भी शुभ है। आपके लिए धन प्राप्ति होने के आपको संकेत मिल रहे हैं। आपने मान लीजिए पेट के ऊपर या नाभि के ऊपर आपके पेट पर कोई पौधा उग रहे हैं, है ना, तो या बेल का पेड़ उग रहा है, तो ये भी चीज आपके लिए बहुत शुभ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इससे आप समझ सकते हैं कि चीजों में कितना आपको धन की प्राप्ति होनी है। आपने कोई सपने में कुम्हार को घड़ा या मटका बनाते हुए देखा है कि कुम्हार आपके लिए मटका बना रहा है, ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। ठीक है। और आप सपने में किसी से उधार ले रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जैसे उधारी का पैसा किसी के ऊपर है, तो वो अब आपको मिलने वाला है, वो आपको किसी ना किसी रूप में आपका उधारी का पैसा आपके पास आ जाएगा, अगर आप सपने में उधार मांगते हैं तो।
ठीक है। और अगर आप सपने में उधार दे रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा अशुभ होगा, ठीक है। इसी के साथ हमने धन प्राप्ति की सारी चीजें आपके लिए बनाई हैं। इस वीडियो को आप लोग बार बार देख लेना, क्योंकि एक बार में इतनी चीजें बता दी गई हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, बार बार देखने की कोशिश करना और हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको बढ़िया नई नोटिफिकेशन वीडियो की मिल सकें। इसी के साथ जय श्री राम, जय हो भोलेनाथ, जय हो महादेव जी, जय हो काली मैया, जय हो नगरकोट वाली मैया और जय हो सभी देवी देवता। जय श्री राम, जय हो हनुमान जी, जय हो मेरे प्रभु, जय श्री राम।